नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त चंदन कुमार फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूला हैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसको हम लोग प्रूव भी करेंगे, ठीक है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक, कॉसेक, इसे हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो अपने पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ से ये एंगल को हमने थीटा लिया है, तो जस्ट इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएंगे। यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, बेस। इसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। और ये हो गया हाइपोटेनियस। जिसे स्मॉल एच, परपेंडिकुलर को स्मॉल पी, बेस को स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं। तो सबसे पहले तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। अब कॉट जो होता है वो टैन का उल्टा होता है, तो यहाँ पी बाई बी तो हो जाएगा बी बाई पी। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो हो जाएगा एच बाई बी। कॉसेक जो होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है साइन का उल्टा होता है, इट मीन्स एच बाई पी, ठीक है ना। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब अगला जो फॉर्मूला है हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा जो होता है कॉसिक थीटा का उल्टा होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसिक थीटा, या फिर कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, या फिर इसको हम ऐसे भी कहेंगे साइन थीटा इंटू कॉसिक थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। चलिए ये पहला हो गया। उसके बाद टैन कॉट का उल्टा होता है। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा जो होगा 1 बाई टैन थीटा का उल्टा होगा। फॉर्मूला के ऊपर जितना ज़्यादा पकड़ होगा, ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रॉब्लम है उसको बनाने में उतना ज़्यादा आसानी होगा। टैन थीटा कॉट थीटा, उसके बाद कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और एक होता है साइन कॉसेक टैन कॉट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या फिर हम लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, या फिर लिखेंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी को भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये साइन थीटा है, LHS में क्या ले लेंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। अब यहाँ पे कॉसेक थीटा RHS, तो RHS है 1 बाई कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बाई एच बाई पी, ठीक है। फिर यहाँ से ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एच बाई पी, फिर 1 इंटू पी बाई एच। तो देखिए LHS भी पी बाई एच के बराबर है और RHS भी क्या हो गया, पी बाई एच के बराबर है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। उसके बाद यहाँ से देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या, 1। LHS ले लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। एक चीज़ और है कि ये साइन थीटा जो पी बाई एच है, ये ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए इसको हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये साइन थीटा जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को बतलाता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इनको प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे साइन थीटा को लिखेंगे पी बाई एच और कॉसेक थीटा को लिखेंगे एच बाई पी। एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, और क्या हो गया, ये 1 हो गया। इस तरीके से ये RHS हो गया, ठीक है ना।
तो और बाकी जितने भी फॉर्मूले हैं किसी को भी आप प्रूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इसको हम अगर ले लें कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज इक्वल टू 1, तो LHS में क्या है कॉट थीटा इंटू टैन थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा टैन का उल्टा, तो हो जाएगा B/P, और टैन थीटा होता है P/B, तो B से B कैंसिल, P से P कैंसिल, क्या बच गया 1 बच गया। किसी को भी हम प्रूव कर सकते हैं cos इंटू सेक इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं LHS इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। कॉस थीटा होता है B/H, सेक उसका उल्टा H/B, तो H से H कैंसिल, B से B कैंसिल, क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरीके से फॉर्मूला हमें याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, cos थीटा 1/sin थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये सारे फॉर्मूला को याद रखना है, तभी हम ट्रिग्नोमेट्रिकल जो आइडेंटिटी चैप्टर है उसको बढ़िया से बना पाएंगे। अब हमें देखना है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के सामने के साइड का स्क्वायर ट्रायंगल के दो अदर साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होते हैं। ये हमें याद रखना है। क्या होता है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये तीनों में कोई भी दो दिया हुआ रहेगा, तीसरा निकल जाएगा। इसी से हम ये भी लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है ना, इसे याद रखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। कंप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर हो तो दोनों एंगल प्रत्येक एंगल एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक चीज़ और है, यहाँ से हम साइन थीटा इज इक्वल टू P/H लिखें, या साइन थीटा की जगह हम साइन सी भी लिख सकते हैं। अगर साइन सी आपने लिखा है तो उसके रेफरेंस में हमें लिखना पड़ेगा AB/AC। ठीक है ना, ये लिखिए चाहे यहाँ से ये लिखिए, एक ही बात है। इसको हमने यहाँ पे क्या लिया, थीटा लिया, तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ से 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लिख लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H, टैन थीटा इज इक्वल टू P/B। अब साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P। उसके बाद सेक थीटा इज इक्वल टू H/B। उसके बाद कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। ठीक है ना, अब ये जब थीटा है तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। समझ में आ रही है। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ से देखिए साइन ए ले रहे हैं, और ये पे क्या है 90 माइनस थीटा, ये 90 है, ये थीटा है, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल, इसके अगर ये हम रेफरेंस एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, सॉरी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम साइन 90 माइनस थीटा में लिखेंगे B/H, और देखिए B/H यहाँ से किसका वैल्यू है कॉस थीटा का, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब हम क्या लेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये अगर रेफरेंस एंगल ले रहे हो तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा बेस, तो बेस की जगह पे P काम करेगा P/H, और यहाँ से देखिए P/H किसका वैल्यू है साइन थीटा का, ये हो गया साइन थीटा। उसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो जब इसको रेफरेंस एंगल लेंगे तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, इट मीन्स कि B/P। और यहाँ से देखिए B/P किसका वैल्यू है कॉट थीटा का, tan 90 माइनस थीटा क्या
कॉट थीटा। फॉर्मूला के ऊपर जितना ज़बरदस्त पकड़ होगा हिसाब बनाने में उतना आसानी होगी। इसी तरीके से फिर कॉट 90 माइनस थीटा, तो अगर कॉट 90 माइनस थीटा लेंगे तो हो जाएगा पी बाई बी, जो कि किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है। उसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, बिल्कुल यही पैटर्न पे। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो इस तरीके से अभी भी आपने देखा कि 90 माइनस थीटा के रेफरेंस में साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है। इसको याद रखना है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट, कॉट टेन, सेक कॉसेक और कॉसेक सेक, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। चलिए तो अब देखेंगे हम लोग रेशियो फॉर्मूला। ठीक है, रेशियो फार्मूला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बहुत सिंपल है। इसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो LHS ले लेते हैं। LHS क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें, P बाई बी। अब यहाँ से RHS की अगर बात करें तो RHS में साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B बाई एच। ठीक है ना। अब तो सिंपल फ्रैक्शन का जो डिवीजन है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, P बाई एच मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, एच से एच कैंसल, यानी P बाई, सॉरी यहाँ पे B बाई एच, हाँ एच से एच कैंसल, क्या हो गया, P बाई बी। देखिए यहाँ पे LHS में भी P बाई बी है और RHS में भी P बाई बी है, तो इस तरीके से क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। यहाँ पे भी इसको हम प्रूव कर सकते हैं, LHS बराबर क्या हो गया, कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बेस टेन का उल्टा, टेन P बाई बी, तो कॉट हो जाएगा B बाई पी। ठीक है, उसी तरीके से RHS ले लेते हैं, RHS हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, B बाई एच, साइन थीटा P बाई एच, एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, B बाई पी। यहाँ भी B बाई पी और यहाँ भी B बाई पी। इस तरीके से क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। अब हम आगे देखेंगे स्क्वायर फार्मूला। चलिए तो अब हम लोग आगे देखेंगे स्क्वायर फार्मूला। ठीक है, ये आपका हो गया पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम देखेंगे स्क्वायर फार्मूला। स्क्वायर फार्मूला में ये आपका थ्योरम हो गया THEOREM। पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा का मतलब ये वाला, थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इस चीज़ को हम पहले क्लियर कर देना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे हम लिखें साइन सी, तो साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। और फिर अगर साइन थीटा की जगह भी हम ए बी बाई ए सी लिख सकते हैं, यानी पी बाई एच। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल, थीटा मतलब ये वाला रेफरेंस एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू 1। अब इसी से क्या होगा, और भी फॉर्मूला निकल जाएगा। 3 फॉर्मूला होते हैं। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फार्मूला के ऊपर बेटर तरीके से प्रैक्टिस रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो चैप्टर है वहाँ पे मैथ उस जो हिसाब है उसको बनाने में बहुत ही सुविधा होगा। अब यहाँ पे देखिए, इसी से खाली इसको याद रखना है, बाकी इससे फार्मूला डिराइव हो जाएगा। कॉस स्क्वायर को उधर भेज देंगे
तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में जाता है, रूट में जाता है। चलिए इसी से हमको और निकल के आएगा, क्या निकल, अब इस बार साइन स्क्वायर को उधर भेजना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हालांकि ये सब के ऊपर हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, एक बार फिर से जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है उसको एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इससे हो जाएगा टेन स्क्वायर बराबर के उस साइड में जाएगा तो सेक स्क्वायर टेन के फॉर्म में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर सेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर उधर रूट में जाएगा 1 रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है कि टेन स्क्वायर को इधर ले जाना है, 1 को इधर लाना है, तो सेक स्क्वायर इसी से फॉर्मूला निकल के आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स कि टेन स्क्वायर का फॉर्मूला जो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और टेन थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। उसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इसी से एक फार्मूला निकल के आएगा, कॉट स्क्वायर इधर जाएंगे कॉस 1 इधर आएगा, तो एक फार्मूला मिल जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। याद रखना है इसको, और इसी के जरिए क्या हो जाएगा, सब खुद ब खुद मिल जाएगा। या फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसमें से हम किसी भी फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को प्रूव करेंगे। देखिए इस तरीके से हमने लिख दिया है, और हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने क्या करा, LHS ले लिया। LHS में ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है, P बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा B बाई एच का स्क्वायर। अब तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स तो आपने पढ़ा होगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से एच स्क्वायर क्या हो गया, LCM पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कैंसिल होके क्या आ गया 1, जो कि RHS के बराबर। किसी को भी हम प्रूव कर सकते हैं, किसी को भी। जैसे हमें यहाँ पे प्रूव करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी प्रूव करने के लिए LHS ले लेंगे। हेयर LHS इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, RHS इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, यानी बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कुछ नहीं तो बाई 1। यहाँ पे LCM क्या हो गया एच स्क्वायर, और इधर में आप समझ रहे हो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए LHS में भी है और RHS में भी है, तो इस तरीके से क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। किसी को भी हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इरेज कर देते हैं, और हमें इसको प्रूव करना है, इसको, ठीक है। तो यहाँ पे LHS बराबर क्या हो गया, LHS बराबर कॉस थीटा, LHS कॉस थीटा क्या होता है जी B बाई एच। अब लेना है क्या RHS, तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी पी स्क्वायर बाई
एच स्क्वायर। अब रूट के अंदर ही क्रियाकलाप होंगे, ठीक है, तो क्या हो गया एच स्क्वायर एलसीएम यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर है, तो रूट ओवर बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब तो आपको पता ही होगा कि जिसके ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों रहे हट जाता है, तब यहाँ पे बच गया बी बाई एच। देखिए यहाँ भी बी बाई एच है और एच एस में भी बी बाई एच है, तो इस तरीके से क्या हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। किसी को भी हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं। चलिए तो ये जो फॉर्मूला है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से किसी को भी आप कर सकते हो, जैसे हमें इसको प्रूव करना है, ठीक है। इतना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको प्रूव करने के लिए एल एच एस ले लीजिए। एल एच एस बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा एच बाई बी, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है स्क्वायर, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी, तो यहाँ पे पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया बी स्क्वायर, और इस तरीके से बी स्क्वायर कैंसिल होकर 1 आ गया, फिर एच स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे जिस तरीके से आप फ्रैक्शन का डिवीजन करते थे उसी तरीके से बी स्क्वायर में बी स्क्वायर से भाग दिया तो 1, और फिर 1 से पी स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया तो पी स्क्वायर। अब आ जाइए यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहाँ से इसके जगह पे हमने रखा बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो कैंसिल होके क्या आ गया 1, जो कि आर एच एस के बराबर है। यहाँ भी इसको भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे प्रूव करना एल एच एस ले लिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन होता है पी बाई एच, तो ये हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा एच बाई पी। कॉट किसका उल्टा, टैन का। टैन होता है पी बाई बी, तो कॉट हो जाएगा बी बाई पी। तो इस तरीके से एलसीएम हो गया पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आ जाइए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, कैंसिल होकर क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी फॉर्मूला को यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हमें क्या कौन सा लेना है, किसी को भी ले सकते हो, यहाँ से इसी को उठा लेते हैं। प्रूव दैट सेक थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एल एच एस ले लीजिए। हेयर एल एच एस इज इक्वल टू क्या सेक थीटा। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस बी बाई एच, तो ये हो जाएगा एच बाई बी। अब यहाँ पे क्या लेना है आर एच एस रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रूट ओवर 1 प्लस टेन क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, कुछ नहीं बाई 1, तो क्या हो गया एलसीएम हो गया बी स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस क्या पी स्क्वायर। समझ में आ रही है ना, 1 से बी स्क्वायर में भाग दिया तो बी स्क्वायर, फिर 1 से मल्टीप्लाई किया। ये तो आप लोग समझते ही होंगे, 10th के स्टूडेंट हैं। ओ सॉरी स्टूडेंट नहीं, जो भी ऑडियंस देख रहे हैं, सॉरी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जाइए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एच बाई बी। यहाँ भी एच बाई बी एल एच एस में भी और आर एच एस में भी, तो इस तरीके से क्या हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। उसी तरीके से यहाँ हम किसी को भी कर सकते हैं, इरेज कर देते हैं। हमसे बोला जाए प्रूव दैट कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पे एल एच एस क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो यानी बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब क्या लेना है आर एच एस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
तो यहाँ पे एच स्क्वायर बाई क्या कॉसिक, साइन का उल्टा पी बाई एच, तो एच बाई पी -1 क्या हो गया पी स्क्वायर एलसीएम, इधर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। देखिए एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या हो गया सेम हो गया, तो इस तरीके से एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ लास्ट फॉर्मूला एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर इसको हमने रेफरेंस एंगल लिया है तो जस्ट इसके सामने का जो साइड होगा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होंगे और हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। और अगर हम ये रेफरेंस एंगल लेंगे तो इसके सामने वाला P हो जाएगा, बाकी ये वाला B का काम करेगा। अब यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं साइन C, तो साइन C के P बाई एच यानी हो जाएगा AB बाई AC। हम लिखते हैं कॉस C तो हो जाएगा BC बाई AC। हम लिखते हैं टैन C तो हो जाएगा AB बाई BC। अब ये जब तीनों निकल ही गया तो अब कॉट C तो उलट दीजिए BC बटा AB। उसके बाद सेक कॉस कॉट सेक C AC बटा BC। उसके बाद कॉसेक C तो हो जाएगा AC बटा AB। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसी को अगर हम लिखें साइन थीटा तो हो जाएगा P बाई एच, कॉस थीटा हो जाएगा B बाई एच, टैन थीटा P बाई B, कॉट टैन का उल्टा B बाई P। उसके बाद सेक H बाई B, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या तो H बाई P। ठीक है। अब क्या करना, इसको रेफरेंस एंगल लेना है, सारा का सारा चीज़ वही है। ठीक है। तो अब अगर हम लेंगे यहाँ पे इसको ले लीजिए, समझिएगा हम यहाँ पे लेते हैं साइन A। ठीक है ना। तो साइन A तो इसके रेफरेंस में परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यानी BC बाई क्या BC बाई AC। अब यहाँ से देखिए BC बाई AC क्या है कॉस C का वैल्यू है, किसका वैल्यू है कॉस C का, यानी किसका कॉस C का। लेकिन इसी को अगर हम यहाँ साइन थीटा लें, साइन थीटा तो साइन थीटा इज इक्वल टू इसको कॉस साइन A के जगह में हम क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है। और कॉस C के जगह पे क्या कॉस थीटा। ठीक है। उसी तरीके से हम अगर ये लें कॉस 90 माइनस थीटा, चलिए हमने कॉस 90 माइनस थीटा या कॉस इसके रेफरेंस में कॉस थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा AB बाई AC। इसको खाली लिखना है, समझना है। AB बाई AC कहाँ पे है साइन C कहिए या फिर साइन थीटा कहिए, एक ही बात है। उसके बाद अगर हम ले लें टैन 90 माइनस थीटा तो टैन थीटा ये अगर रेफरेंस एंगल है तो ये वाला P और ये वाला B यानी BC बाई क्या AB। अब देखिए तो जरा BC बाई AB यहाँ पे क्या है कॉट C को हम क्या कॉट थीटा नहीं लिख सकते हैं। तो इस तरीके से सारे फार्मूला की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो चलिए हमने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूला थे उसको हमने अच्छे तरीके से देखा। धन्यवाद।